Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn appreciation of 2.5 that is father returning home. Friends, इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच वन शॉट सारे पोएम्स हो चुके हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे देखिए आपको पूरा ग्रामर मिलेगा, साथ ही साथ राइटिंग स्किल एंड पोएट्री सेक्शन का सारा दैट इज वन शॉट एंड एप्रिसिएशन. तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ फादर रिटर्निंग होम. फ्रेंड्स, जब भी हम एप्रिसिएशन लिखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं एंड वो पॉइंट्स को हमें डिटेल में लिखना होता है. सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन के लिए तो हम लिखेंगे कि पोएम, पोएट एंड टाइटल के बारे में. तो सबसे पहले पोएट का लिखना है कि ये पोएम का पोएट कौन है, उसकी नेशनलिटी, उन्हें कोई अवार्ड दिया गया है, उनके कोई रिटर्न वर्क है जैसे कि पोएट्री लिखी होंगी या कुछ और लिखा होगा, जो भी टेक्स्ट बुक में हमें दिया है उसके बारे में हम लिखेंगे. देन पोएम के बारे में लिखना है, वो भी दिया होता है. पोएम किस बारे में है, व्हाट द पोएम इज अबाउट, वो लिखना है. एंड टाइटल तो या टाइटल हमेशा ही बहुत ही सूटेबल करेक्ट रहता है, बस उतना ही लिखना है. तो चलो ये पोएम का पहला पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, देखिए अबाउट द पोएम, पोएट, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल. जैसे कि द पोएम इज रिटन बाय फेमस इंडियन बाइलिंगुअल पोएट दिलीप चित्रे. दिलीप चित्रे ने ये लिखा है इसलिए उनके बारे में पहले लिखा है. सेकेंड, उन्हें एक अवार्ड भी दिया गया था. सो ही इज द recipients of one of the recipients of the prestigious साहित्य अकेडमी अवार्ड. क्यों दिया गया था? फॉर हिज वेल नोन ट्रांसलेशन वर्क दैट इज तुका सेज तुका, इसके लिए उन्हें वो अवार्ड दिया गया था. देन अभी पोएम के बारे में लिखेंगे. द पोएम फादर रिटर्निंग होम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन केज. ये जो पोएम है ये कहाँ से ली गई है? तो ट्रैवलिंग इन अ केज, इनका जो पोएट्री कलेक्शन है वहाँ से ये पोएम ली गई है. ये पोएम क्या बताती है? इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. क्योंकि पोएट ने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन विच द पोएट ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज फादर और पिक्चर ऑफ अर्बन लाइफ, है ना, commuter, suburban commuter. The poem does not have a meter or rhyme. जैसे कि हमें पता है कि ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, सो देयर इज नो स्कीम और मीटर. द टाइटल इज वेरी सुटेबल. बस इतना ही लिखना है. चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम. अबाउट फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम क्या है पोएम की, एंड थीम का जो इम्पोर्टेंस है या फिर सिग्निफिकेंस वो हमें लिखना होता है. तो देखिए ये जो पोएम है, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. जैसे कि हमारी फर्स्ट पोएम थी वो भी एक मोनोलॉग थी लेकिन ड्रामेटिक नहीं थी. यहाँ पे एक टाइप का ड्रामा हमारे सामने प्रेजेंट किया है, इसीलिए द पोएम और द फॉर्म ऑफ द पोएम इज ड्रामेटिकल मोनोलॉग. द थीम ऑफ द पोएम इज एलिनेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों. जब भी हम एप्रिसिएशन लिखेंगे फादर रिटर्निंग होम तो थीम में ये वर्ड आना बहुत ही जरूरी है, दैट इज एलियनेशन या फिर आइसोलेशन, लोनलीनेस. ठीक है ना. द थीम ऑफ द पोएम इज एलियनेशन विच इज क्लियरली सीन इन द लाइन. अभी ये लाइन भी यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एप्रिसिएशन में थीम जब लिखेंगे तो ये लाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मैन्स इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड. ये पोएम का सारा सेंटर जो है ना, मेन थीम, इससे ही ये पोएम इर्द गिर्द घूमती है. दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबल ऑफ मैन्स आइसोलेशन फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. ये जो लाइन दी गई है एक सिंबॉलिक लाइन है. ये बताती है कि इंसान यानी ह्यूमन बींग्स ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है इसमें कैसे अकेलापन महसूस करता है, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. तो ये था इसका थीम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थीम.
You can get screenshot of it. Okay, let's move ahead. तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा, इट इज ऑलवेज पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज किए गए हैं। तो हर एक का दो दो लाइन, एक एक लाइन जितना भी आपको मेमोराइज होगा, पूरा तो वैसा मेमोराइज करके ही लेना है, वो लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि पहले लिखेंगे हम पोएटिक स्टाइल, तो ये पोएम का स्टाइल फ्री वर्ड स्टाइल है। यहाँ पर हमने देखा कि देयर इज नो स्कीम, सो द पोएम इज कंपोज्ड इन फ्री वर्ड स्टाइल। ये फ्री वर्ड स्टाइल में देयर इज नो राइम स्कीम। द पोएम हैज 2 स्टैंजाज ऑफ 12 लाइन ईच। यहाँ पे 2 ही स्टैंजा है पोएम में, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, 12 लाइन्स के हैं। एंड दोनों स्टैंजा जो है वो अलग अलग बताते हैं। जैसे कि द फर्स्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स द फादर्स कंडीशन ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में उनका लोनलीनेस कैसा है, उन्हें बाकी के जो लोग होते हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं। एंड इन सेकेंड स्टैंजा हिज फादर्स लोनलीनेस इन होम, घर में आने के बाद किस तरीके से वो अकेलापन महसूस करते हैं, वो सेकेंड स्टैंजा में बताया। बस वही तो लिख देना है। देन यहाँ पर एक एडिशनल फीचर हम जो दिखता है हमें, दैट इज यूज ऑफ कलर्स। बहुत से कलर्स यूज किए, जैसे कि ग्रे प्लेटफॉर्म है, या फिर येलो लाइट किया गया है, या एक जगह पे ब्लैक रेनकोट भी किया गया है ना। तो ये जो कलर का इफेक्ट है ये क्या बताता है, तो स्टैंड फॉर हिज फादर्स कंडीशन एट वेरियस स्टेजेस। अलग अलग कंडीशन स्टेजेस पे उनकी कंडीशन क्या क्या, ये इन कलर्स के माध्यम से हमें पता चलता है। देन दो द पोएट हैज यूज्ड वेरी सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज, इट इज सिंबॉलिक। तो पढ़ने में ये बहुत ही इजी लगती है, येलो नाइट, ग्रे लाइट, है ना, स्टेल चपाती, लेकिन ये सारे सिंबॉलिक है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। देन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए। द पोएट हैज यूज मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज ओनोमेटोपोया, सिनेक्डकी, रिपीटेशन, अलिट्रेशन, है ना, ओनोमेटोपोया, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में देखे भी है। तो बस पोएटिक डिवाइस में इतना ही हमें लिखना है। यू कैन गेट स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, लेट्स मूव अहेड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पिरेशनल मैसेज, वैल्यू, स्पेशल फीचर क्या क्या है वो हमें यहाँ लिखने होते हैं। जब भी हम ये पोएम पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो द पोएम यूजुअलाइज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अर्बन लाइफ। यहाँ पे इस पोएम में जो अर्बन लाइफ की बहुत ही क्या कहेंगे हम पिटीफुल कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है ना, विच इज इन फैक्ट वेरी क्लोज टू प्रेजेंट एरा। एंड रियलिटी में अगर हम देखते हैं ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो वी फाइंड द सेम इन रियलिटी। बस जो पोएम में दिखाया गया है वही हमें दिखता है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दिखाया इन फैक्ट वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट एरा। इट ऑल्सो मेक्स अस अवेयर अबाउट द ओल्ड एज पीपल्स प्रॉब्लम। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ओल्ड एज पीपल की कितने हाल होते हैं, कितनी तकलीफें उन्हें होती है, वो भी इसके बारे में भी हमें यहाँ पे पता चलता है। इल ट्रीटमेंट गिवन टू सीनियर सिटीजन, तो ये मैसेज हमें यहाँ पे मिला है। You can get screenshot of it. Last but not least and very very important, which has 1 mark, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। खुद का ओपिनियन लिखना है कि ये पोएम से आपको क्या मैसेज मिला, या फिर आफ्टर रीडिंग आप क्या फील करते हो। तो जैसे ही हम ये पोएम रीड करते हैं ना, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम आई फील वेरी सैड। जब हम ये पोएम रीड करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत बुरा लगता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फादर की कंडीशन बताई गई है, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड होम, वेरी पुअरेस्ट कंडीशन बताई गई। इन्हें जो ट्रीटमेंट मिला है फैमिली से वो बहुत ही खराब ट्रीटमेंट मिला। इसीलिए जब ये पोएम पढ़ते हैं तो माई पर्सनल ओपिनियन इट इज दैट आई फील वेरी सैड, बिकॉज the person who strives hard in his whole life, who is the only bread earner of family, unfortunately is
इल ट्रीटेड बाय द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। जो उनके घर वाले जो होते हैं, डियरेस्ट नियरेस्ट, इनकी तरफ से, जिनके लिए वो पूरा रात दिन काम करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से उन्हें कोई भी रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। ये इल ट्रीटमेंट मतलब खराब ट्रीटमेंट उन्हें मिलती है। अब ये जो लाइन है यहाँ से पता चलता है एंड बहुत ही बुरा लगता है ना। जैसे देखो, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, यहाँ पर वीक रह गया, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। ये जो लाइन है ये बताती है कि हाउ इल ट्रीटेड हिज फादर इज, उनके फादर को किस तरीके से इल ट्रीटमेंट दी जाती है। एंड ये जो लाइन है ये बहुत ही इमोशनल कर देती है। सो मेक्स मी एक्सट्रीमली इमोशनल। यहाँ पर देखो दोस्तों, जब हम ओपिनियन लिखेंगे हमारा खुद का, तो पर्सनल प्रोनाउन मी या फिर जैसे कि आई यहाँ पर लिखा है, आफ्टर रीडिंग द पोएम आई फील वेरी सैड, तो अपना खुद का मत लिखना है, अपना ओपिनियन लिखना है, तो प्रोनाउन आई का यूज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, यू कैन गेट स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग पोएम में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।